हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन एबनॉर्मल मोलर मास। मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। चलो, एबनॉर्मल मोलर मास मतलब क्या होता है? तो कि एक मोलर मास जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है और एक ऐसा है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस आता है। दिस इज एबनॉर्मल मोलर मास। और साथ साथ में हमें क्या दिखना है? तो कि ऑल्सो एक्सप्लेन एसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब एक कोई भी एटम्स है उसको एक साथ करना, और डिसोसिएटेड का मतलब होता है कोई भी एटम है उसको अलग अलग करना, जैसे ये है अलग अलग करना। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स? डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। व्हेन, तो पहले डिसोसिएशन एसोसिएशन समझ लेते हैं। व्हेन ionic compounds when dissolved in water dissociate into cation and anion. Yes, अगर मैंने वाटर में NaCl को ऐड करा डाला तो यहाँ पे Na प्लस एंड Cl माइनस डिसोसिएट हुआ, बराबर। दिस इज डिसोसिएशन, cation and anion, and increase number of soluble particle. Yes, पार्टिकल जो सोल्यूबल है वो बढ़ते जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो रहा है इन सॉल्यूशन, विच इज नोन एज डिसोसिएशन। उसको डिसोसिएशन भी इसको डिसोसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिसॉल्व 1 मोल ऑफ KCl इन वाटर, we accept 1 mole each of K plus and Cl minus ion to be released in the solution. Yes, अगर KCl जो है वो 1 मोल लिया, उसको वाटर में ऐड करा तो K प्लस एंड Cl माइनस अलग हुए, तो ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल, और ये K प्लस और Cl में ये भी 1 मोल और ये भी 1। अब टोटल करने जाए तो इसके कितने होंगे? 2 मोल्स हो जाएंगे टोटल। इस वजह से इसके मोलर मास है वो अलग हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। चलो देख लेते हैं पूरा। इफ वी मे इग्नोर interior attraction, 1 mole of KCl in 1 kg of water would be expected increase the boiling point by 2 multiply 0.52 Kelvin, बराबर है 1.04 into 1 Kelvin. Now, if we did not we know about the degree of dissociation, we could be led the conclude that the mass of 2 mole particles, मैंने बताया ना यहाँ पे कि 2 मोल आ जाएंगे, 2 mole of particles if 74.5 gram and the mass 1 mole of KCl would be, हमने लिया था 1 मोल और डिसोसिएट होने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 मोल हमें दिखाई देता है, मतलब डबल नहीं हुआ है पर इनके अलग अलग हो गए। ये साथ में था, अब ये अलग अलग हुए, तो 37.25 ग्राम्स आना चाहिए, उसकी जगह क्या आ रहा है? 74.5 ग्राम्स, बराबर है। तो दिस ब्रिंग, सो द ब्रिंग्स इनटू माइट light of rule that when there is dissociation of solute into ions, मतलब वो डिसोसिएशन हुआ यहाँ पे। क्लियर? एकदम से डिसोसिएशन एकदम किसको? और एबनॉर्मल मोलर मास मतलब जो कैलकुलेट करते हैं वो नहीं, उससे अलग मिल रहा है वो। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मोलर मास इन ऑलवेज लोअर देन द ट्रू रूल, बराबर है। जब अब यहाँ पे देखो, अब उल्टा यहाँ पे किस तरह से होगा? जैसे कि CA3COOH 2 मोल्स है, CA3COOH। अब देखो ये जो है वो 2 मोल साथ में ही होते हैं, 2 मोल्स CA3COOH। ये यहां से इस तरह से, और ये इसका। अब देखो इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट होता है, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट होता है, बराबर है। ये अट्रैक्शन होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में। मोलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, मोलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड डिमराइज डाइमर, डाइमर इसको बोलते हैं। इस बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, CBSE बोर्ड का ये क्वेश्चन था CA3COOH का। कितने सारे बच्चे का जब पेपर देखते हैं, मतलब कि एवरी डे का 25
जितने पेपर मैक्सिमम देखने होते हैं उसमें से ये क्वेश्चन में 2-3 बच्चों ने ही सिर्फ ये एसिटिक एसिड डाइमर दिखाता है, प्रेजेंट करता है, ये लिखते हैं, बाकी कोई लिखता ही नहीं। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये की वर्ड है, मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड डाइमेरेज इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने अभी बताया ना कि इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस नॉर्मली हैपेंस इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो dielectric constant. In this case, the number of particle is reduced due to dimerization. इसको क्या बोलते हैं, dimerization बोलते हैं उसको, बराबर। Associate of molecule is now association, ये एसोसिएशन स्टार्ट हो गया, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज एसोसिएशन। ये जो है हमने इसमें 2 मोल्स को इकट्ठा किया, उसमें क्या किया था, KCl में से K प्लस और Cl माइनस को हमने अलग किया था, यहाँ पे हमने इकट्ठा किया है। एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड एज फॉलो, बराबर, किस पे डिपेंड होता है, इट कैन बी undoubtable state here that if all molecules of ethanoic acid associated is in benzene, yes ethanol है benzene में associate हो जाता है, mix हो जाता है, then delta TB और delta F TF for ethanoic acid will be half of normal value, मतलब इकट्ठा हो जाता है तो उसकी नॉर्मल वैल्यू से उनसे आधा हो जाता है। अब देखो ये एसिटिक एसिड है, यहाँ पे 2 मिक्स हो गए तो इसको 1 मोल कहेंगे, लिए थे 2 मोल और यहाँ पे कितने मोल मिले, 1 मोल, क्लियर। सो विल बी हाफ, जितना होना चाहिए उससे हाफ मिलता है दिखने में, सर नॉर्मल वैल्यू, द मोलर मास कैलकुलेट 1 on the basis of this delta TB and delta TF will therefore twice in expected value, बराबर, डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ से हम करते हैं तो उसकी वैल्यू ट्वाइस होती है। सच ए मोलर मास दैट इज आइदर लोअर आइदर देन द एक्सपेक्टेड ऑफ नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड ए एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब नॉर्मल वैल्यू जो है उसके जैसी नहीं मिल रही, या तो ज्यादा मिल रही है या तो कम मिल रही है, तो उसको कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, मैं ये बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छे से समझाया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको प्रेजेंट करा है, एग्जाम्पल भी इतने सिंपल लिए हैं मैंने, इसीलिए क्लियर है एकदम। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहे, ओके।